जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसके बिना जीवन को प्रारंभ करना और जीना असंभव सा प्रतीत होता है। दो तीन व्यक्ति बात कर रहे थे। एक का नाम था धन, एक का नाम था विश्वास और एक का नाम था ज्ञान। तीनों ने बातें करते हुए कहा, ए भाई, अगर हम बिछड़ गए तो हम कहाँ मिलेंगे, हमारा पता ठिकाना तो बताओ। तो धन ने कहा, मैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर मिलूँगा। ज्ञान ने कहा, मैं ज्ञानियों के यहाँ पर मिलूँगा, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, कर्मकांडी व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पर मैं मिल जाऊँगा। विश्वास से पूछा, भाई तुम कहाँ मिलोगे? विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब मैं चला जाता हूँ तो वापस कभी नहीं मिलता। आज समझ ही गए होंगे, आज का विषय है हमारा विश्वास। विश्वास एक ऐसा पहलू है जीवन का जो एक बार खोने पर वापस कभी नहीं मिलता। विश्वास के बिना हमारा जीवन जीना असंभव सा प्रतीत होता है। आप धन को प्राप्त किया जा सकता है पर विश्वास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान को आप किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हो पर विश्वास प्राप्त करना असंभव सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं पर उनमें गांठ रह जाती है, उसी प्रकार विश्वास एक बार चला जाता है पर कभी नहीं मिलता है। हम विश्वास, सभी व्यक्ति विश्वास अपने माता पिता पर, आसपास के लोगों पर, सभी पर हम विश्वास करते हैं पर कहीं ना कहीं विश्वास की कमी देखी जाती है। हम सबसे बड़ा प्रश्न है, विश्वास किया किन पर जाए? विश्वास करने योग्य व्यक्ति कौन है? तो विश्वास करने हुए व्यक्ति विचार विमर्श करें तो मेरी समझ में 4 व्यक्ति हैं जिन पर हम स्वतः ही विश्वास कर सकते हैं, जिन पर किसी प्रकार का हम शंका ना मात्र के लिए भी शंका नहीं होनी चाहिए। पहला है हमारे माता पिता। माता पिता पर हर एक व्यक्ति विश्वास कर सकता है और वह विश्वास के पात्र हैं। और तीसरे जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं वो हैं ईश्वर। माता पिता का जो क्षेत्र है वो एक सीमित में है, अपनी संतानों तक है, पर ईश्वर का जो क्षेत्र है वो विशाल है। हम सभी उसकी संतान हैं। ईश्वर पे विश्वास परम आवश्यक है। ईश्वर पे विश्वास आप करें तो ऐसे करें जिस प्रकार हम बच्चे को हवा में उछालते हैं, बच्चा हंसता हुआ हमारी गोद में वापस आ जाता है, क्योंकि उसे विश्वास है मुझे उछालने वाला मुझे गिरने नहीं देगा, ये मुझे पकड़ ही लेगा। उसी प्रकार का दृढ़ विश्वास हम ईश्वर पर करें कि ईश्वर हमें सब कुछ संभाल ही लेंगे। हमारे जीवन में एक समय हर व्यक्ति के, मनुष्य के में ऐसा आता है जब कुछ और रास्ता नहीं दिखता, वहाँ उस समय एक किरण दिखाई देती है, वो है विश्वास ईश्वर के प्रति। और तीसरा व्यक्ति जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं वो हैं गुरु। गुरु एक पथिक है। जिस प्रकार आपको कोई रास्ता दिखाता है, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता पता नहीं है, किसी व्यक्ति मिला और उसने कह दिया ये रास्ता इस मार्ग की ओर जाता है, आप आंख बंद कर कर भी उसकी ओर चले पड़ेंगे और उसके विश्वास पर आप उस रास्ते की ओर चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। तो गुरु भी एक पथिक है। गुरु की कही हुई बात पर हम विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु का अर्थ है गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। विश्वास भी एक प्रकाश है और अविश्वास अंधकार है, और जहाँ विश्वास आ जाता है वहाँ अविश्वास कहीं रहता ही नहीं है। तो गुरु पर विश्वास किया जा सकता है। और चौथा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जाए वो है खुद, स्वयं। आज के मनुष्य को अपने ऊपर खुद पर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अरे मुझसे ये होगा ही नहीं। जब आपके ऊपर खुद विश्वास नहीं रहेगा तो आप किसी और पर विश्वास कैसे कर पाओगे? आप जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ पाओगे? आत्मविश्वास परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वो किसी और पर विश्वास करने के लिए रहेगा ही नहीं। विश्वास एक ऐसा पहलू है
जिसे समझना आवश्यक है। एक बार किसी बड़े राज्य पर एक बड़े राज्य ने छोटे राज्य पर आक्रमण कर दिया। वहाँ की सेना घबरा गई, हमारी संख्या में हम बहुत कम हैं और इनकी सेना बहुत ज़्यादा है, हम क्या करें? हम आत्मसमर्पण कर दें बिना लड़े ही। जो सेनापति था उसका विचार था हमारी सेना लड़े, ये आत्मसम्मान आत्मविश्वास से हीन हो गई है। उसने सेनापति ने कहा कि ये सिक्का है, इसे मैं मंदिर में ले जाता हूँ और इसे उछालता हूँ। अगर जो राज्य का चिन्ह आता है तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और विजय हमारी होगी। अगर ये नहीं आता है तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे। और इसी प्रकार का निश्चय करके उस सेनापति ने उस सिक्के को उछाला और राजकीय चिन्ह आया। उस सेना से कहा, ईश्वर का संकेत है, हमें विश्वास है कि हमारी विजय अवश्य होगी। और इस प्रकार का संकल्प करके जब सेना के अंदर जोश आया और वो अपने विरोधियों से लड़े और विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद सैनिकों ने कहा, अगर इस बार हमारे साथ नहीं होते तो हम विजय कभी भी हासिल ही नहीं कर पाते। उस सेनापति ने मुस्कुराते हुए सेना को उस सिक्के को दिखाया। जो सिक्का था उसके दोनों तरफ ही राजकीय चिन्ह था। उसने कहा, ईश्वर ने तो हमारा साथ दिया ही, पर तुम्हारे अंदर जो विश्वास कम हो गया था, वो विश्वास इस कार्य से और जागृत हो गया और आज हमने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। सीधी सी बात इतनी है, जब मनुष्य के अंदर विश्वास आ जाता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को वो स्वतः ही पार कर जाता है। विश्वास जीवन का बड़ा ही पहलू है, पर विश्वास की दो स्थितियां हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हर एक पहलू यही होता है। एक है विश्वास, तो नकारात्मकता है अंधविश्वास। आज के जीवन में समय में लोग बाग अंधविश्वास के ऊपर अधिक प्रवण होते जा रहे हैं। अंधविश्वास, आप किसी पर भी अंधविश्वास करो। किसी ने आपसे कह दिया कि आपके जो घर है बड़ा सुंदर है, इसको नज़र ना लग जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए, एक चप्पल लगा दीजिए। आप टूटी फूटी अपने करोड़ों खर्च किए हुए घर पर भी टूटी फूटी चप्पल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि इससे नज़र नहीं लगेगी। इसी प्रकार अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास को हराएं और विश्वास की ओर अग्रसर हों। बिना विश्वास के आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा ही नहीं पाओगे। विश्वास जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण और पहलू है। जब सबरी को उसके गुरु ने कहा कि राम आएंगे, पर बताया नहीं कब आएंगे, पर उसे पता था राम अवश्य आएंगे। वो रोज रास्ते को साफ करती, पुष्प बिछाती, बेर लाती, पर एक दिन आया, राम आए। और आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार सबरी को ज्ञानोपदेश भी दिया नवदा भक्ति का, और सबरी आज भी अमर हो गई। सबरी के अंदर विश्वास से भरी हुई भक्ति थी। भक्ति में भी विश्वास आवश्यक है। जब विश्वास और भक्ति का मेल होता है तो ईश्वर अवश्य मिल जाते हैं। हम बड़ी से बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की ही भक्ति नहीं है, हम कर्म के प्रति भी भक्ति कर रख सकते हैं। अगाध श्रद्धा वही भक्ति है, और जब भक्ति के साथ श्रद्धा विश्वास मिलता है तो वो भक्ति पूर्ण हो जाती है। आप जो कर्म कर रहे हो और आपको विश्वास है मेरा जो कर्म है मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, पर आपको विश्वास है कि मैं प्रयास करूँ तो इसे पा सकता हूँ, तो आप ज़रूर पा लोगे। पर आपके अंदर प्रयास करने की क्षमता तक नहीं है, आपने हार ही मान ली है, तो आप विश्वास से हार जाओगे। और मनुष्य जहाँ विश्वास से पतित हो जाता है तो वहाँ पे उसके जीवन का अंतसा होने लग जाता है। इसलिए याद रखें, विश्वास परम आवश्यक है। जब तक आप जीवन में विश्वास नहीं रखोगे, आप विश्वास से पतित होते ही चले जाओगे। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं।
और भी कई हो सकते हैं जिन पर हम विश्वास करें, विश्वास के लायक हैं, पर जीवन विश्वास से ही चलता है, क्योंकि ये विश्वास अति आवश्यक है। इसीलिए आप सभी इस पर ध्यान रखें और विश्वास की ओर अग्रसर होते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।